तो बीजेपी के प्रवक्ताओं से आपका क्या ऐसा मतलब वो क्या है, चिंगारी देखते ही आप उनको नहीं, मेरा उनको टूट बीजेपी पड़ते के हो? प्रवक्ताओं से नहीं, मुझे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक विंग है। हाँ हाँ बिल्कुल आरएसएस का प्रकोष्ठ है एक। बिल्कुल। असली जड़ जो है वो आरएसएस है। आरएसएस अपने जन्म के समय से और आज तक कोई जनहित का, लोकहित का, कोई समाज हित का, देश हित का काम आरएसएस ने नहीं किया। आरएसएस की राजनीति हमेशा तोड़-फोड़ की और नफरत की रही है। आरएसएस और ने अब क्योंकि मैंने इसका अध्ययन किया है, मैंने इतिहास पढ़ा है, मुझे आरएसएस की भूमिका पता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे, मुखबिरी करके स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़वाते थे, फिर गवाही दे के उन्हें सज़ा करवाते थे। खुद अटल बिहारी वाजपेयी की गवाही पर 2 स्वतंत्र सेनानियों को सज़ा हुई थी, उन्हीं के गांव के। ओके। ठीक है नहीं? तो और ये मैं एक बात और भी बता दूं आपको कि अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, हिंदू मुसलमान में बांटो और जातियों में बांटो। तो अंग्रेज़ों ने इस पॉलिसी के तहत ही जो मुस्लिम लीग का गठन भी अंग्रेज़ों ने करवाया था और हिंदू महासभा और आरएसएस का गठन भी अंग्रेज़ों ने करवाया था। इन्हें अंग्रेज फाइनेंस भी करते थे और ये अंग्रेज़ों के इशारे पे ही चलते थे। ये नई चीज़ पता लग रही है सर। मैं तो ये बात बहुत बार बोल चुका हूँ। हाँ। जब महात्मा गांधी ने 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई, तो गांधी जी का भी नारा ये था कि अंग्रेज़ों की नौकरी छोड़ो, अंग्रेज़ों को मदद करना बंद करो, अंग्रेज़ों की सेना भी छोड़ दो, पुलिस भी छोड़ दो, सारी सरकारी नौकरी छोड़ दो। और सुभाष चंद्र बोस भी ये कह रहे थे कि अंग्रेज़ों की सेना छोड़ के मेरी आज़ाद हिंद फौज में आ जाओ, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। तब सावरकर और गोलवलकर गांव-गांव जाके मीटिंगें करके लोगों से अपील कर रहे थे कि अंग्रेज़ों की फौज में भर्ती हो। तब वो भर्ती अभियान चला रहे थे। तो ऐतिहासिक तथ्य हैं। हाँ बिल्कुल। ये तो आप, और ये खुद इनकी किताबों में मिल जाएंगे, खुद इनकी अपनी किताब जो है, अपने अखबार, उनमें मिल जाएंगे। सावरकर पे जो लोगों ने किताबें लिखी हैं उनमें सब में मिल जाएंगे। तो इसलिए फिर जब तिरंगा झंडा हमने स्वीकार किया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होगा, तो उसका आरएसएस और हिंदू महासभा ने विरोध किया। बिल्कुल। और इन्होंने कहा कि 3 रंग अशुभ होते हैं, हमारा झंडा भगवा होना चाहिए, हम तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर जब भारत का संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया, तो 30 नवंबर के ऑर्गेनाइजर में गोलवलकर ने लेख लिख के बाकायदा संविधान का विरोध किया। राष्ट्रपिता की हत्या में आरएसएस का सीधे सीधे नाम आया। गोडसे आरएसएस का मेंबर था, उसमें सावरकर की भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन वो सबूतों के अभाव में छूट गई, वो अलग बात है। 2002 तक आरएसएस ने कभी अपने मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया और कभी अपने किसी कार्यक्रम में, तो आज भी नहीं फहराते हो। और मुख्यालय पे अब केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहराते हैं, वो भी कोर्ट के आदेश के बाद। अच्छा। 2002 में 2 युवकों ने जाके इनके कार्यालय पे झंडा लगा दिया था, राष्ट्रीय ध्वज। ओके। तो आरएसएस ने बाकायदा मुकदमा लिखवाया, वो जेल गए, और जब वो मुकदमे की सुनवाई हुई, कोर्ट में केस आया, तो न्यायाधीश ने पूछा कि भाई आपको झंडा फहराने में दिक्कत क्या है। अच्छा, तो मतलब भारत का झंडा आरएसएस के कार्यालय में लगा दिया गया, इस बात पे वो नाराज हो गए। हाँ, गजब। तो न्यायालय का आदेश है, उन्होंने उन दोनों युवाओं को बरी किया और आरएसएस को ये आदेश दिया कि आप 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे। तब से इन्होंने 2002 से झंडा फहराना शुरू किया है। ओके। उससे पहले कभी झंडा नहीं फहराते थे। भारत के संविधान को ये आज भी नहीं मानते हैं, समय समय पर मांग करते रहते हैं। अभी लेटेस्ट आरएसएस और बीजेपी ने मांग की है कि सेकुलर और सोशलिज्म शब्द हटाए जाएं। तो जो संगठन स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ रहा हो, राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ रहा हो, राष्ट्रीय संविधान के खिलाफ रहा हो, राष्ट्रपिता की हत्या में शामिल रहा हो, जिसने कभी ध्वज ना फहराया हो, राष्ट्र ध्वज, तो उस संगठन के बारे में क्या कहें? अब इसको विरोध करें कि नहीं करें? इसलिए मैं विरोध करता हूँ। सर, अभी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने उनका मतलब कहीं ना कहीं झुकाव हमको दिखाई देता है कि आरएसएस की तरफ उनका झुकाव रहता है। कई सारे हम स्पीचेस देखते हैं या फिर पार्लियामेंट के अंदर देखते हैं कि उनका झुकाव जो है आरएसएस की तरफ रहता है। और जैसे कि ये खबर हमारे सामने भी आई है अभी कि संविधान की प्रीएम्बल में से सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड को हटा दिया जाएगा, उसका समर्थन किया है और उन्होंने बोला है कि सनातन का विरोध है। तो सनातन का विरोध कैसे हो सकता है? मतलब
सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड का प्रेमबल में से हट जाना सनातन का विरोध कहाँ से हो गया? और ये बात हमारे देश के उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं। नहीं, पहली बात तो, पहली रिसर्च तो आपको ये करनी चाहिए कि सनातन है क्या, एक चिड़िया का नाम है। हमारे धर्म का नाम तो सनातन नहीं है। कहीं किसी किताब में तो सनातन लिखा हुआ नहीं है। सनातन शब्द तो आता है बौद्ध धर्म में आता है। ट्रू। सनातन शब्द अगर आता है बौद्ध साहित्य में आता है, तो या तो ये कहें ये कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, सनातन जो कह रहे हैं। हाँ। तो ये किसे सनातन कहें कि हिंदू कहें कि ब्राह्मण धर्म कहें कि क्या कहें इसे, ये जो धर्म जो जिसे हम मानते हैं। तो सनातन शब्द ये तब लेके आते हैं जब भी आप किसी पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाओगे, जब भी आप कोई तर्कपूर्ण बात करोगे, किसी अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाओगे, तो एकदम कहेंगे सनातन पर हमला है जी। किसी जो पाखंडी साधु संत बने हुए हैं, बहुत से लोग गेरुए वस्त्र पहन के लोगों को ठगते हैं। दुनिया में जितनी हिंसा और जितनी ठगी धर्म के नाम पे हुई है दुनिया में, किसी दूसरे नाम पर नहीं हुई। ट्रू। मतलब केवल मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा, सभी धर्मों में, धर्म के कॉन्सेप्ट में, धर्म के नाम पर जितनी हिंसा हुई है, धर्म के नाम पर जितना भेदभाव हुआ है, और धर्म के नाम पर जितनी ठगी हुई है, वो किसी और नाम पर नहीं हुई। तो इन ठगों का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भाई, अपनी अपनी आस्था सबकी है, आप अपनी आस्था को मानिए। अगर ईश्वर में आप विश्वास करते हैं, मानते हैं कि ईश्वर है, तो आपको ये भी मानना चाहिए कि ईश्वर के मनुष्य के बीच में कोई बिचौलिए की जरूरत नहीं है किसी की। बिल्कुल। कोई ये दावा करता हो कि मुझे आप पैसे दो, मैं आपका भाग पलट दूंगा, या मैं आपको स्वर्ग में सीट रिजर्व करा दूंगा आपकी, हाँ, तो वो ठगी है। या कोई अलौकिक शक्ति होने का दावा करता हो, हाँ, ये कहता हो कि मैं पर्चा निकाल दूंगा, मैं तुम्हारे मन की बात बता दूंगा। मैं तो हमेशा, मैं पहले मेरे 10,000 का इनाम घोषित था, फिर मैंने 1 लाख किया, मैंने 5 लाख कर दिया। अच्छा। कोई व्यक्ति ये सिद्ध कर दे कि उसके पास अलौकिक शक्ति है, या कोई पर्चा निकाल दे, या मेरे मन की बात बता दे, मैं 5 लाख रुपए की शर्त लगाने को तैयार हूँ। सुन लो भाई। और ये पिछले 20 साल से मैं घोषणा कर रखी है, आज तक तो मेरे सामने कोई आया नहीं। हाँ, तो फिर अब दोबारा ऑफर है, अगर कोई कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास कोई सुपरनेचुरल पावर है और वो किसी पावर से किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं, तो राजकुमार भाटी जी का खुला ऑफर है 5 लाख रुपए का। बिल्कुल। इनके सामने, कैमरे के सामने, मीडिया के सामने जादू करके दिखाओ, 5 लाख रुपए ले जाओ, 2 मिनट का काम अगर आपको आता है तो खैर सर, नहीं, मैं इसमें एक बात और बता दूँ। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि हमारे गुरुजी ये बता देते हैं कि कौन सी गाड़ी से आए हो, गाड़ी का नंबर बता देंगे, आपके जेब में कितने रुपए हैं, नंबर, नोट का नंबर बता देंगे, आपका क्या नाम है, आपके पिता का नाम क्या है, आपके अतीत की घटनाएं बता देंगे, और भविष्य बता देंगे। तो मैं इनमें से कोई भी चीज़ कोई बता दे आपकी, हाँ भाई, देखो मैं जाऊंगा तो मुझे तो लोग सोशल मीडिया पे और मीडिया पे जानते हैं, हो सकता है मुझे वो बता दे। मैं किसी ऐसे आदमी को लेकर जाऊंगा नहीं अपने साथ, अनजान आदमी को, उसका नाम बता दें, उसके पिता का नाम बता दें, ये बता दें हम किस गाड़ी से आए हैं, या क्या नोट, मैं अपनी जेब में नोट रख के ले जाऊंगा अगर कोई नोट का नंबर बता दे। और ये भी दावा करते हैं कि चोरी होती है तो उसको बता देते हैं किसने चोरी की है, या ऐसा भी दावा करते हैं कि आप के चूल्हे को बांध देंगे, वो पतीली में आप पानी उबालेंगे, उबलेगा ही नहीं। अच्छा। अगर कोई ऐसा करके दिखा दे, इनमें से कोई भी बात करके दिखा दे, या कोई किसी तरीके से सिद्ध कर दे कि उसके पास अलौकिक शक्ति है, तो 5 लाख रुपए इनाम है। और वो बदले में अगर वो नहीं कर पाए तो 5 लाख ना दें, खाली माफ़ी मांग लें कि हम झूठ बोल रहे थे, हमारे पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। अच्छा। सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लें, केवल इतना कर लें वो। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहूँगा कि 2027 में यूपी का इलेक्शन है, और आप मतलब जितना मैंने मेरे सोशल मीडिया पर लोगों से सवाल पूछे, तो उनका सवाल ये था कि क्या 2027 का यूपी का इलेक्शन हिंदुत्व वर्सेस बहुजन का होगा, क्योंकि एक रेवोल्यूशन टाइप का हो रहा है, लोग रैशनल बन रहे हैं, लोग तार्किक बातें कर रहे हैं, तार्किक सवाल कर रहे हैं, आप जैसे पॉलिटिशियंस और सामने उभर कर आ रहे हैं, खुलकर सवाल कर रहे हैं, इस बात से डरे बिना कि हमारे वोट बैंक में फ़र्क पड़े ना पड़े, बट हम चाहेंगे कि हमारा देश आगे बढ़े और साइंटिफिक टेम्परमेंट आगे बढ़े। और एक आइडियोलॉजी वो है, जैसे कि आपको मैंने बताया, जैसे आपने बताया कि आरएसएस की आइडियोलॉजी जो चाहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, तो क्या लड़ाई किस चीज़ की रहेगी?
क्योंकि पिसेगा तो इसमें आम आदमी ना, अगर कुछ गलत होता है तो। नहीं, इसे हिंदुत्व बनाम बहुजन का तो बात हम नहीं करेंगे, और इसे हिंदुत्व बनाम बहुजन का नाम देना भी नहीं चाहिए। ठीक है। हिंदुत्व बनाम बहुजन का नाम देने से बीजेपी को फायदा होगा। ओके। क्योंकि हिंदुत्व को लोग समझ नहीं पाते। वैसे हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा जो सावरकर की दी हुई है। हिंदू होने में, हिंदूवाद में और हिंदुत्व में फ़र्क है। ओके। और जो आप बहुजन की बात कर रहे हैं, उस बहुजन में से 90% अभी भी अपने आप को हिंदू ही मानते हैं। हाँ। वो भी तैयार नहीं होंगे इसके वर्सेज के लिए। ये सच बात है। लेकिन इसे हम ये दे सकते हैं कि सामंतवाद बनाम पीडीए या सामाजिक न्याय या अम्बेडकरवाद। ट्रू। सामंतवाद वर्सेज अम्बेडकरवाद, या सामंतवाद वर्सेज सामाजिक न्याय, या मनुवाद वर्सेज पीडीए होगा। ठीक है नहीं? ठीक 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 ठीक। या शोषक बनाम शोषित होगा। ठीक है। तो ये तो मानसिकता उत्तर प्रदेश में बन रही है। हाँ। पीडीए के नारे पे बहुजन समाज एकत्र हो रहा है, बहुजन जो लोग हैं, और उनकी सोच भी बदल रही है। और इस बात को वो समझ रहे हैं कि धर्म के नाम पे हमें उल्लू बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पे हमारे हक मारे जा रहे हैं, हमारी शिक्षा छीनी जा रही है, हमारी नौकरियां छीनी जा रही हैं, हमारे हक छीने जा रहे हैं, हमारी जो हिस्सेदारी सत्ता में होनी चाहिए वो छीनी जा रही है, और हमें धर्म का झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। ठीक है नहीं? तो इस बात को लोग समझ रहे हैं। और इसका जो 27 का चुनाव होगा वो मंडल वर्सेज कमंडल होगा। ओके। दोबारा वो लड़ाई चालू होने वाली है। ठीक है। और इसमें इस बार मंडल या बहुजन या अम्बेडकरवाद या जो भी शब्द आप देना चाहें, सामाजिक न्याय, इसका दायरा काफ़ी बढ़ा है। इसमें लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं, और जो लोग नहीं समझ रहे थे वो भी अब समझ रहे हैं। और मनुवादियों का दायरा घटा है। हाँ। वो मुट्ठी भर जातिवादी और सामंतवादी किस्म के लोग रह गए हैं, जो कट्टरवादी हैं, या जो बिल्कुल ही आंख मीच के पाखंड का समर्थन करते हैं, या जो पाखंड से लाभ उठा रहे हैं, जिन्हें लाभ मिल रहा है। बिल्कुल। अब एक किसी पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाओ तो पाखंडियों की आवाज़ देश में चारों तरफ से गूंजती है एक साथ। कहीं तो सनातन पर हमला आ जी। वो सब वही होते हैं, या तो वे खुद या उनका कोई रिश्तेदार कहीं ना कहीं इस पाखंड का लाभ ले रहा है। वो सब वही होते हैं। नहीं, विपक्षी दल जो हैं पीडीए के या फिर इंडिया अलायंस के जो विपक्षी दल हैं, जो कि बीजेपी से एसोसिएट करते हैं, उनका तो कहना है कि हम कास्टिस्ट नहीं हैं। कास्टिस्ट तो ये लोग हैं, देखो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, देखो तोड़ रहे हैं, देखो जातिगत जनगणना होगी तो हिंदू बढ़ जाएगा, तो वो तो उनका तो ये है। और एक बात हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए, और मैं पीडीए के लोगों से विशेष तौर पर अपील करूंगा कि आप एक बात समझिए, इस बहकावे में मत आइए कि हक मांगना जातिवाद नहीं है, हक मारना जातिवाद है। अगर कोई अपने हक की बात उठा रहा है, अपने अधिकार की बात उठा रहा है, तो वो जातिवाद नहीं है। जो हक मार रहा है, जो अधिकार से वंचित कर रहा है, वो जातिवाद है। तो हमारा संविधान हमें हक देता है, नहीं, जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई है, सामाजिक न्याय की अवधारणा संविधान में है, समानता की, समता की और समानता की बात हमारा संविधान करता है। तो जो उस समता और समानता के विरोधी हैं वे जातिवादी हैं। जाति जनगणना की बात इसलिए नहीं उठ रही है कि इससे, जाति तो देश में है, वो एक सच्चाई है। जाति जनगणना से आंकड़े हमारे पास होंगे सरकारी तौर पर, अधिकृत तौर पर, कि किस वर्ग के, किस समाज के लोगों को कितनी शिक्षा मिली है, कितनी संपत्ति मिली है, कितनी नौकरियां मिली हैं, कितनी सत्ता में हिस्सेदारी मिली है, कौन कैसी परिस्थितियों में रह रहा है, किनके बच्चे कैसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, किनके मकान कैसे हैं, किनके पक्के मकान हैं, किनके कच्चे मकान हैं, कि कौन अच्छी परिस्थितियों में रह रहे हैं, इस बात के आंकड़े आएंगे। तो जो लोग अभी तक अधिकारों से वंचित हैं, जिन्हें विकास का लाभ नहीं मिला है, उन तक सरकार विकास का लाभ पहुंचाने के लिए अगली योजनाएं बनाएंगी। इसलिए जाति जनगणना की मांग चल रही है। जाति जनगणना कराने से जातिवाद बढ़ेगा नहीं, कम होगा। क्योंकि ऊंच नीच जहां होती है ज़्यादा, वहीं जातिवाद होगा। ऊंच नीच कम होगी तो जातिवाद भी कम होगा। आप एक तरफ पूरा, आपने एक मिशन, आप एक तोप लेकर चल रहे हैं रैशनैलिटी की, साइंटिफिक टेम्परामेंट की, और पूरी पार्टी को, पीडीए को, पूरे को लेकर आप चल रहे हैं। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री
ऐसे बाबाओं के साथ एसोसिएट करते हैं, उनको मालाएं पहनाते हैं जिनकी भाषा, जिनकी वेशभूषा और जिनका इन्फ्लुएंस करोड़ों में है जनसंख्या के हिसाब से। तो और वो भी देश के प्रधानमंत्री हो। इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो फैन बेस है वो आज भी बहुत बड़ा है। तो उनसे लड़ना मुश्किल नहीं होगा इलेक्शंस, क्योंकि उन्होंने एक रैली की। और मुझे तो ऐसा मतलब मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ थोड़ा बहुत कि 2027 के इलेक्शन में हो सकता है कि बागेश्वर बाबा जो हैं वो खुद ही चुनाव में मतलब आकर पूरा वो बन जाए, स्टार प्रचारक बन जाएं, तो आपका तो तख्ता पलट हो जाएगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है, उन्होंने बहुत लोगों को बहका रखा है, बहुत लोगों को गुमराह कर रखा है। अच्छा। लेकिन फिर भी सच कहने की हिम्मत तो हमें रखनी चाहिए। अब गांव में चुनाव होते हैं, जो प्रत्याशी ज़्यादा शराब बांट देता है, ज़्यादा शराब पिला देता है, वो जीत जाता है, चाहे वो करेक्टरलेस हो, क्रिमिनल हो। लेकिन इस बात से निराश होकर तो हम नहीं बैठ सकते। ट्रू। फिर भी अच्छे लोगों को प्रयास तो करना ही चाहिए। बिल्कुल। और इस बात की जागरूकता तो हमें फैलानी चाहिए कि भाई शराब पे वोट मत दो, मुद्दों पे वोट दो, अच्छे व्यक्ति को चुनो जो तुम्हारा विकास करे। अब ये कह दिया जाए कि नहीं जी तुम तो शराब का विरोध करोगे तो तुम कैसे चुनाव जीतोगे? हाँ। सिद्धांत भी तो कोई चीज़ है। एग्जैक्टली। तो ये भी एक नशाई है, जो पाखंड फैला रहे हैं, ये भी एक नशाई है। तो वो कोशिश करेंगे कि उनका नशा चले, हम कोशिश करेंगे कि लोग नशा मुक्त हों। एग्जैक्टली। अपना नशा मुक्ति केंद्र बनाओगे? हाँ, नशा मुक्ति केंद्र है हमारा। तो हम तो चाहते हैं कि लोग जागरूक हों। सपा ज्वाइन करो। अब जो एक व्यक्ति ये कहता है कि मेरी रावण से बात हुई फ़ोन पे, हाँ, ओके, और वो ये भी कहता है कि मेरे पास हनुमान का नंबर है, और उसके गुरु ने तो ये भी कहा, जो उसका गुरु है, कि ब्राह्मणों में भी कुछ नीच ब्राह्मण होते हैं। ये पाठक और त्रिगुणायत और जो दीक्षित, ये कुछ चौबे, ये जो नीच ब्राह्मण होते हैं। अच्छा। हम इनमें अपनी लड़की नहीं देते। सुना नहीं आपने? हाँ, मैं सुना सर, डेफिनेटली सुना है। तो जो लोग इतना भेदभाव करते हैं और राजनीतिक प्रचार भी करते हैं, जो पिछड़े दलित समाज के नेता हैं राजनीति में, उनका चरित्रहनन करते हैं बीच बीच में, अपने कथाओं के बीच में। एक बाबा ने नारा भी लगवाया था, मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। हाँ। इसका विपरीत नारा भी था सर एक, बीच में आरक्षण का विरोध कर देंगे। हाँ। हाँ। तो जो इस तरह कर रहे हों, उनकी असलियत हमें समझनी चाहिए। ये धार्मिक व्यक्ति नहीं है, ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, और इनके हित परस्पर जुड़े हुए हैं। मोदी जी के और उनके हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मोदी जी उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं, वो मोदी जी को लाभ पहुंचा रहे हैं।